What you are going to tell us that about the launch of Chandrayaan 3, 14th at 2:35 p.m. is the launch liftoff time. दोस्तों नमस्कार। चंद्रयान 3 पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। आज चंद्रयान 3 पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी तय करने से महज 24 घंटे दूर है। कल 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 चंद्रमा के लिए उड़ान भरेगा और इस पर पूरी दुनिया की नजर है कि किस तरीके से भारत इस मिशन को पूरा कर पाता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि दरअसल ये मिशन क्या है और इस मिशन की कितनी गारंटी कामयाबी की है। शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक होगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च करेगी। दोपहर 2:35 पर रॉकेट चांद को छूने के लिए उड़ान भरेगा। तीसरे चंद्रयान मिशन में दूसरे मिशन की गलतियों से इसरो ने सबक लिया है। उसने सुनिश्चित किया है कि पिछली कोई गलती इस मिशन के साथ ना हो। यही वजह है कि उसने कई तरह के बदलाव किए हैं। पहले चरण से लेकर बाद के चरणों तक ये बदलाव मिशन की कामयाबी को पक्का करेंगे। दूसरे मिशन की असफलता के 4 साल बाद तीसरा चंद्रयान मिशन भारत के लिए बेहद खास है। ये उसे उन सबसे शक्तिशाली देशों के क्लब में खड़ा कर देगा जो अब तक चांद पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। इनमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने बताया है कि LVM-3 चंद्रयान 3 को धरती से सबसे दूर के पॉइंट एपोजी में 36,500 किलोमीटर पर प्लेस कर देगा। चंद्रयान 2 मिशन में ये दूरी 45,475 किलोमीटर थी। धरती से सबसे पास के पॉइंट की दूरी दूसरे मिशन की तरह 170 किलोमीटर रहेगी। ऐसा स्टेबिलिटी के लिए किया जा रहा है। वहीं लैंडर विक्रम में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। मसलन उसके पैरों को ज्यादा मजबूत किया गया है, नए सेंसर लगाए गए हैं, सोलर पैनल से उसे लैस किया गया है। एक सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो है लैंडिंग एरिया का बढ़ाया जाना। इसरो के वैज्ञानिक दुनिया को यह बताना चाहते हैं, दुनिया के तमाम मुल्कों की, दरअसल भारत जो है, भारत का विज्ञान आज इस तरीके से प्रभावशाली हो चुका है कि वो किसी भी ग्रह पर जो है वो पहुंच सकता है, किसी भी ग्रह पर अपने यान को पहुंचा सकता है। तो चंद्रयान 3 को जो चंद्रमा पर भेजा जा रहा है, चंद्रयान 3 को, वो दरअसल भारत की इसी सोच का नतीजा है कि भारत अब दुनिया को अपने प्रभावशाली और अपनी ताकत का इल्म कराना चाह रहा है और साथ ही साथ ये बताना चाह रहा है कि दरअसल वो किसी भी ग्रह पर पहुंच सकता है और किसी भी ग्रह में रोवर लैंड करा सकता है। चंद्रयान मिशन 2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर गुना 500 मीटर थी। इसके सेंटर में इसरो ने लैंडिंग की योजना बनाई थी। इसके कारण कुछ सीमा बन गई थी। अब लैंडिंग साइट से 4 किलोमीटर गुना 2.5 किलोमीटर है। कोशिश तो सेंटर पॉइंट पर उतरने की ही होगी, लेकिन इस इलाके के आसपास भी विक्रम उतर सकता है। इससे विक्रम को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से मिली हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से मिली हाई रेजोल्यूशन इमेजेस से लैंडिंग साइट को बेहतर समझने में मदद मिली। पिछली बार यह गलती हो गई थी कि इसरो ने लैंडिंग से पहले लैंडिंग एरिया की इमेज को लेकर प्लान किया था। फिर इसके बाद की कक्षा में लैंडिंग की कोशिश की गई थी। तब लैंडर इंजन ने थोड़ा ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर दिया था। ये सीमा के अंदर ही था। हालांकि अंतिम चरण में तस्वीरें और करेक्शन करने के लिए स्पेसक्राफ्ट का स्थिर होना बहुत जरूरी है। इसरो की कोशिश है कि मिशन में गलती की गुंजाइश ना के बराबर रहे। सोमनाथ ने बताया है कि लैंडर को भी अतिरिक्त TTC यानी ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और कमांड एंटीनों से लैस किया गया है। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज 13 जुलाई है और इसके 24 घंटे बाद यानी 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रमा तक के लिए उड़ान भरेगा और दरअसल
2019 में चंद्रयान 2 जिस तरीके से सफल लैंडिंग नहीं कर पाया था, रोवर चंद्रमा तक सफल लैंडिंग नहीं कर पाया था, उसके बाद यह मिशन फेल हो गया था, जिसके 4 साल बाद अब यानी 2023 में वैज्ञानिकों ने जो अपनी मेहनत की है उसका नतीजा है कि कल 14 जुलाई को 2:35 पर ये मिशन जो है वो चंद्रमा के लिए उड़ान भरेगा। और इस मिशन की कामयाबी की गारंटी दरअसल वैज्ञानिक जो हैं वो अपने अपने तरीके से दे रहे हैं और पूरी कामयाबी की उम्मीद कर रहे हैं। और इसीलिए इसरो के वैज्ञानिक जो हैं वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में गए हुए हैं, ईश्वर के आगे मत्था टेक रहे हैं